Welcome back students. My today's topic is collision. ठीक है, तो कोलिजन आपको पता है कि जनरली कोलिजन को ऐसे हम क्या बोलते हैं। कोलिजन है मतलब टकराव। क्या है कि जब दो चीज़ें क्या हैं आपस में टकराती हैं तो उनके ऊपर क्या, अब फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब कोलिजन होती है दो बॉडीज़ की। ठीक है, तो हम जो कोलिजन लेते हैं वो उसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में वो क्या है कि इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन momentum remains conserved. Momentum remains conserved. मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, सेम रहता है किसी भी सिस्टम में। सिस्टम, ठीक है, किसी भी सिस्टम में जब हम कोलिजन प्रोसेस लेते हैं तो उसमें जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, थ्रू आउट द सिस्टम मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है कि जो थ्रू आउट द कोलिजन होगा, जितना भी कोलिजन होगा इनिशियल से लेके फाइनल तक, ठीक है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने माइंड में रखना है कि मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। थ्रू आउट मतलब पूरी कोलिजन में, थ्रू आउट द कोलिजन। ठीक है, मोमेंटम आपको पता है ये मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम का जो मैथमेटिकल रिलेशन आपने अपने माइंड में रखना है वो होता है मास इनटू मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p के साथ, और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है दैट इज आपको पता भी होगा मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो है मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, p के साथ। ठीक है बच्चा, उसके बाद हम लेते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन की। कोलिजन हमारे पास कितनी टाइप्स की है। एक हमने ले ली इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद हमारे पास आ गई इन इलास्टिक कोलिजन, और हम ले लेते हैं कौन सी, पार्शली इलास्टिक कोलिजन, और इसके साथ आ गई और पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बच्चे, ये आ गई आपके कोलिजन की टाइप्स। ठीक है, इस सारे सिस्टम में जो हम करते हैं ये कोलिजन्स, इसमें जो ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है ये, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक, तो अब हम ले लेते हैं, अब मैं आपको एक और कंसेप्ट इसमें बताती हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें राइज होता है कि जो इलास्टिक कोलिजन है जो इसमें हम लेते हैं, इलास्टिक कोलिजन को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, जो कोलिजन आएगा हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन मतलब इलास्टिक कोलिजन में हम टाइप ले लेंगे हेड ऑन कोलिजन। जो हेड ऑन कोलिजन है, एक होती है हेड ऑन कोलिजन, दूसरी होती है ओब्लिक। दूसरी कोलिजन आ गई ओब्लिक। हेड ऑन कोलिजन में क्या है कि एक बॉल आई, ठीक है, दूसरी बॉल, इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों का, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दोनों का क्या है, सेम है। लाइन ऑफ मोशन ये देखो दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन जो ऑब्लिक है, ये वाली दूसरी कोलिजन है, इसमें क्या है, अगर एक बॉल की डायरेक्शन ये है तो दूसरे की जो है ये है, तो ये जो है ऐसे मिलेंगी, मतलब इनका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो लाइन ऑफ जिनका मोशन जो है वो सेम नहीं होगा। लेकिन जो हेड ऑन कोलिजन है इसका लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो सेम होगा, इसका दूसरी का ऑब्लिक कोलिजन का सेम नहीं होगा। ठीक है, ये आगे आपके कॉन्सेप्ट। अब हम जो डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलास्टिक कोलिजन फर्स्ट। इसको हम बोल सकते हैं हेड ऑन कोलिजन, जो मैंने आपको बताया ऊपर। ठीक है बच्चे, ये आ गई आपकी इलास्टिक कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन। इसमें हम क्या करते हैं, दो बॉल ले लिए हमने, गेंद ले लिए, दो बॉल ले लिए, इसकी वेलोसिटी है u1 इनिशियल वेलोसिटी, इसकी आ गई u2। ठीक, जब ये दोनों कोलाइड किए, जब इनमें कोलिजन हुआ तो क्या हुआ, जब भी दो चीजें कोलाइड करती हैं तो उसकी जो जब आपस में वो टकराती हैं तो उनकी जो शेप है उसमें लिटिल बिट चेंज तो आता ही है।
ठीक है, कई बार हो सकता है, मोस्टली चांसेस कि मतलब वो चेंज, अगर बॉल जो है वो उसका ज्यादा हार्ड है बॉल्स, ठीक है, जब वो ज्यादा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन मोस्टली जो है वो बॉडी डिफॉर्म करती है कोलिजन के बाद, उसमें चेंज आता है। इट मीन्स अगर वो चेंज आया तो इसका मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, लॉस हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का। जब डिफॉर्मेशन हुई ना बॉडी की, तो इट मीन्स जो है वो क्या हुआ, लॉस हुआ किसका, काइनेटिक एनर्जी का। लेकिन इसमें एक कंडीशन ऐसी है कि जब बॉल्स कोलाइड किए, उनमें कोलिजन हुआ, बॉडी डिफॉर्म हुई, लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन जब बॉडी अपनी पोजीशन को फिर से रिगेन करती है, ठीक है, जब वो फिर से रिगेन करेगी तो वो अपनी, जब वो फिर से मतलब लास्ट में जब वो फाइनल पोजीशन में आएगी, तो जब फिर से उसका पोजीशन बनेगा, जब वो अपनी पोजीशन को फिर से जो वापस पहले वाली थी उसी पोजीशन को रिगेन कर लेती है, और जो वेलोसिटी में चेंज आया तो वो वेलोसिटी हम ले लेते हैं इधर v1, और दूसरी वेलोसिटी दूसरे बॉल की ले लेते हैं v2, ठीक है, ये आ गया। और जब इसमें अब क्या हुआ कि जब उसने फिर से अपनी पोजीशन को रिगेन कर लिया, बॉल्स ने जब अपनी पोजीशन को, जैसे वो इनिशियल में थे वैसे उनको जब फाइनल में वैसी ही अपनी शक्ल मिल गई, अपनी शेप मिल गई, तो हम इसको किसका नाम भी दे सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो ये कौन सी आ गई, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक। तो हम इसको कैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाइन ऑफ मोशन था, लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो था वो क्या था, लाइन ऑफ मोशन इज इक्वल टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। जैसे हेड ऑन कोलिजन में पीछे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या था वो उसका लाइन ऑफ मोशन या लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो था वो क्या था, सेम, LOI, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज इक्वल टू लाइन ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि बच्चे, यहाँ पर हमने नोटिस किया कि यहाँ पर भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं लगी है, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ने यहाँ पर काम नहीं किया है। और आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, जो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो मोमेंटम है, एक तो आपने पढ़ा था कि फोर्स इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग में उसका जो रिलेशन है दैट इज मोमेंटम किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या है, सॉरी फोर्स क्या है, सॉरी फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। तो जो अगर एक्सटर्नल फोर्स हम बोल रहे हैं कि इधर लगी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इट मीन्स आपका dp/dt जो है वो क्या है, जीरो है। अगर इस टाइप का आपका रिलेशन बनता है, मतलब dp/dt इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स जो टर्म आपको दी हुई है, जो आपको क्वांटिटी दी हुई है दैट इज कांस्टेंट, तो ये आपका आएगा p, क्या आएगा आपका कांस्टेंट। हमने यही बार बार हम यही बात कर रहे हैं ना कि मोमेंटम जो है वो पूरे सिस्टम में क्या है, कंजर्व है। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है, मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारे दो मेन पॉइंट्स बने वो क्या बने, पहला बना आपका मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स conserved, momentum of system remains conserved throughout elastic collision, ठीक है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट इलास्टिक कोलिजन। अब आप जैसे आप इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो वो कैसे बनेगा, मोमेंटम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये t है, तो मोमेंटम जो है वो पूरे सिस्टम में कंजर्व रहा, सेम रहा, तो उसका ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है, कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन, ठीक। सेकंड जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर वो क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हम थ्रू आउट द सिस्टम की बात नहीं कर सकते अब, क्योंकि जब हमने उसका पोजीशन लिया था कि जब बॉडीज कोलाइड की थी, जब वो उन्होंने दोनों एक दूसरे के साथ टकराई तो उनकी शेप में चेंज आया था, थोड़ी सी वो डिफॉर्म हुई थी, इट मीन्स वहां पर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ था। लेकिन बाद में जो उन्होंने रीगेन किया अपनी पोजीशन, जैसे वो फर्स्ट इनिशियल स्टेज में थे, तो हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। लेकिन अगर थ्रू आउट द सिस्टम की बात करोगे
तो वो नहीं होगी। ठीक है, सम लॉस हुआ था काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, देखो ये है, ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी विद टाइम t आ गई। तो इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे सम लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का, फिर वो उन्होंने अपनी पोजीशन रिगेन की, तो इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप का बनेगा। क्लियर बच्चा सबको? ठीक है, ये आपको क्लियर है सबको पॉइंट्स? ये सारे कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखने हैं। अब मैं आती हूँ इसके इलास्टिक कोलिजन के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या है इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट? देखो ये थोड़ा लंबा है, इसको आप ध्यान से सुन देखिए। वैसे जैसे मैंने पीछे लिए थे दो बॉल्स, एक की वेलोसिटी u1, इसकी u2, इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों क्या हुए, कोलाइड किए। ठीक है, ये मास m1, ये मास m2, और बाद में उन्होंने अपनी पोजीशन फिर से रिगेन की। तो ये विद वेलोसिटी v1 इसने मूव किया, दूसरे बॉल ने विद वेलोसिटी v2। ठीक, तो पहले हम लेते हैं मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। ठीक, कि मोमेंटम जो है वो इनिशियल, ये पूरा जो था वो क्या था, सेम था। तो मोमेंटम मैंने आपको बताया है किसके बराबर है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से आ गया m1, इसका मास क्या है m1, वेलोसिटी है u1, m1 u1 प्लस बीच में ये है m2, इसका मास है m2, इसकी वेलोसिटी है u2। ठीक, इज इक्वल टू, अब इस बॉल का इसका भी मास m1, इसका भी मास m2, ये आ गया m1 वेलोसिटी v1 प्लस m2 वेलोसिटी आ गई v2। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। ये आ गया मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है बार बार। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है, 1/2 mv²। तो यहाँ से हम ले लेंगे, यहाँ से 1/2 m1 u1², क्योंकि वेलोसिटी u1 और u2 चल रही है यहाँ पर, प्लस 1/2 m2 u2² इज इक्वल टू 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2²। क्लियर बच्चे? ये अब कर दो कैंसिल, हाफ 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 हाफ, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आप कॉमन निकाल के देख लो, 1/2 कॉमन निकालोगे, यहाँ पर भी 1/2 कॉमन निकालोगे, ये 1/2 कैंसिल। ठीक, इसको आप लोग रख लो फर्स्ट, ये आ गई आपकी सेकंड। अब यहाँ से क्या करो, आप 1/1 वाले अलग कर लो और 2/2 वाली जो टर्म्स हैं उनको अलग कर लो। यहाँ पर m1 फर्स्ट से देखो पहले, m1 u1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस m1 v1, इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, इस m2 u2 को हम दूसरी साइड लेंगे। वैसे हम इस इक्वेशन सेकंड में करते हैं। यहाँ पर है हमारा m1 u1², कैसे है ये m1, फिर से लिख लेते हैं, u1² प्लस m2 u2² इज इक्वल टू m1 v1² प्लस m2 v2²। यही है ना आपकी सेकंड। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, m1 u1², 1 वाली इस साइड ले आते हैं, m1 v1² इज इक्वल टू m2 v2² माइनस माइनस ये आया m2 v2² माइनस m2 u2², ये ले आया u2² इस साइड। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा क्या है, यहाँ से आप लोग देखिए पीछे देख पहले बताती हूँ मैं आपको। ये देखो, हाँ, यहाँ से हम m1 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बनेगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ से भी m2 कॉमन आएगा, दोनों में है, यहाँ बनेगा v2 माइनस u2। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ से भी m1 हम कॉमन ले लेंगे, तो बनेगा u1² माइनस v1² इज इक्वल टू m2, यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर आएगा v2² माइनस u2²। ठीक है, अब इसको हम रख लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है, अब क्या करेंगे, हम इनको दोनों को डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे, मैं दूसरी भी आपको सामने लिख देती हूँ, क्या आई थी उसको रखते हैं हम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, थर्ड है m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये मैं पीछे से बच्चा लिख रही हूँ, m2 ये आया v2 माइनस u2। ठीक है, ये हम हमारी थर्ड है, ये पीछे से मैंने लिखी है, और ये वाली आ गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, वो थर्ड और ये फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग फोर्थ बाय थर्ड। ठीक, तो ये आएगा m1 u1² माइनस v1² ओवर m1
u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखिए, ये क्लियर है। अब आप लोग देखिए इधर क्या फॉर्मूला बन रहा है। दिस इज u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। और आपको पता है a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस v इंटू ए माइनस बी। यही फार्मूला ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकालने का, a प्लस v इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या आएगा, u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। ठीक है, एज पर फॉर्मूला m1 अंदर आ गया u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, इधर भी वही फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो यहाँ आएगा v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 अपॉन m2 v2 माइनस u2। ठीक है बच्चे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल, u1 माइनस v1 माइनस v1 कैंसिल, यहाँ पर v2 माइनस u2 और v2 माइनस u2 कैंसिल। तो यहाँ पर ये m1 कैंसिल, m2 कैंसिल। आपके पास बना u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है, ठीक है। अब ये आप u वाली अलग कर लो, u1 माइनस u2 इधर आएगा, v2 माइनस v1, ये आपका रिलेशन बनेगा। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, उधर हमने लिया था ना u1, ये जब ली थी हमने स्टार्ट में, हमने यहाँ पर ये कंडीशन लिखनी है कि जो u1 है वो ग्रेटर देन है u2 के, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी ये इसको स्ट्राइक कर पाएगा, कोलाइड कर पाएगा दूसरी बॉडी के साथ। ठीक है, तो जो डिफॉर्मेशन के बाद जो हमें कोलिजन मिलती है बाद में, इसमें क्या होगा, हमारा रिलेशन आएगा v2 माइनस v1। ठीक, तो आपका लास्ट में आया, इसको हम, ये जो आ रहा है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, इसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव, ये किसका कंसेप्ट आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का। तो हम लिख सकते हैं रिलेटिव, जो लेफ्ट हैंड साइड में है आपकी वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या आगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और जो राइट हैंड साइड में आई है हम उसको बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है बच्चा, दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू बच्चा।